नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए प्रश्न पोस्ट किए जाते हैं, वन लाइनर पोस्ट किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं वहाँ पे 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 1 प्रश्न वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। और अच्छी बात तो ये है कि वहाँ पर बहुत से दोस्त, बहुत से अभ्यर्थी वहाँ पर रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो देखिए, सही गलत का हमें नहीं देखना है, हमें नए प्रश्न देखने को मिले, हमें अपनी रिवीजन में हेल्प मिले, हमें कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिले जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी बात को लेकर मैं ये काम आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपको चैनल को शेयर करना है और सपोर्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म किस देश से हुआ है? सबसे पहले हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सर्वप्रथम क्या पूछा गया है? लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म किस देश से हुआ है? अपने पास ऑप्शन क्या क्या हैं? ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म कहाँ से हुआ था? यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। कब हुआ था? तो ये भी हम आपको बता देते हैं, 1787 में, 1787 में। ठीक है ना। अब इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि इसके बाद किसका संविधान बना था, तो भैया 1789 में, 1789 में कौन सा? फ्रेंच संविधान बना, फ्रेंच का संविधान बना था 1789 में। लेकिन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न को फिर से इससे कनेक्ट कर लें। सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा, चलो इस ऑप्शन से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको परीक्षा में हमेशा कंफ्यूज करते हैं और आगे भी कंफ्यूजन पैदा करने की पूरी संभावना है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? कौन सी शासन व्यवस्था पूछी जा रही है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पूछी जा रही है। सबसे पहले किस देश से हुआ था? तो दोस्तों, इसके अंदर भी आंसर क्या आ जाता है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वास्तव में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, आधुनिक विश्व का सबसे पहला और प्राचीनतम संघ है। ठीक है, प्राचीनतम संघ है। और अध्यक्षात्मक शासन का उदय भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही माना जाता है, जिसे हम यूएसए कह देते हैं। कौन सी शासन प्रणाली? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। चलो इसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3। यदि वीडियो नोट आपको लगते हैं कि आपके लिए बेनिफिट दे रहे हैं, आपको तैयारी में लाभ दे रहे हैं, तो आप इन्हें शेयर तो करेंगे, साथ में वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें। प्रश्न नंबर 3 देखिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे आपके इस सिलेबस में, अपने इस सिलेबस में फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, इसके संविधान, वहाँ की शासन प्रणाली, वहाँ की व्यवस्थापिका, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो उनसे संबंधित ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है ना। तो इनको आप देखिए। अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्रियों के बारे में पूछा गया कि किसके प्रति उत्तरदायी हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है। ठीक है ना। तो ऑप्शन है व्यवस्थापिका के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, जनता के प्रति या सुप्रीम कोर्ट के प्रति। जहाँ पर अध्यक्षात्मक का नाम आ जाए वहाँ पे आपके क्लिक क्या होता है भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका। जहाँ पर अध्यक्षात्मक का नाम आ जाए वहाँ पर हमें ये भी ध्यान में होना चाहिए कि वहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति मंत्री क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रति। तो फिर से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ आपके लिए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना। दिमाग में सीडी फिट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए। संसदीय शासन सर्वप्रथम विकसित किस देश में हुआ, या किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुआ था? क्या? संसदीय शासन।
ऑप्शन क्या क्या है, भारत है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और स्विट्ज़रलैंड है। तो दोस्तों इसमें कहीं भी सोचने की बात नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा अपना ब्रिटेन। संसदीय शासन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ही सबसे पहले संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ। ये जो है ब्रिटेन, ये पूरे विश्व में प्राचीनतम संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रणाली है यहाँ पर, ठीक है ना, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ब्रिटेन में ही सबसे पहले संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ, संसदीय शासन का सर्वप्रथम विकास हुआ, कहाँ पर, ब्रिटेन में। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का अर्थ यह होता है कि, संघात्मक प्रणाली तो पूछी गई है, कैसी, सच्ची संघात्मक प्रणाली की विशेषता देख लो या अर्थ देख लो, इन ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट है वो हमें चूज़ करना है। एकल नागरिकता, केंद्र शक्तिशाली व राज्य शक्तिहीन, राज्य शक्तिशाली व केंद्र शक्तिहीन, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति संतुलन या फिर शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो सही ऑप्शन चूज़ करेंगे वो करेंगे केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति का संतुलन या फिर शक्ति विभाजन। ये संघात्मक प्रणाली का एक सही अर्थ है कि केंद्र है और राज्य है, वहाँ के मध्य शक्तियों का क्या हो, जो संतुलित तरीके से विभाजित की जाए। ऐसा नहीं है केंद्र शक्तिशाली राज्य शक्तिहीन, राज्य शक्तिशाली केंद्र शक्तिहीन, ये इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच में एक शक्तियों का बंटवारा होगा, लेकिन किस प्रकार से, संतुलित शक्तियों का बंटवारा होगा। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया ऑप्शन नंबर डी से। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। एकात्मक शासन की एक प्रमुख कमी यह है कि यह निरुत्साहित करता है। एकात्मक शासन का प्रधान दोष कह लीजिए, प्रमुख कमी कह लीजिए कि यह निरुत्साहित करता है, किसको, कार्यक्षमता को, राष्ट्रीय एकता को या विधि की एकरूपता को। जी नहीं, इन्हें नहीं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पहल को। तो एकात्मक शासन दूरस्थ स्थिति में होने के कारण स्थानीय समस्याओं और नीतियों के संबंध में उदासीन हो जाता है। मान लीजिए एकात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक नहीं है, शक्तियों का विभाजन नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्या एक जो सेंटर ऑफ मतलब जो पावर ऑफ सेंटर है एक, वो क्या सभी स्थानों पर सही समय पर पहुंच सकता है क्या, व्यवस्था कर सकता है क्या, नीतियाँ बना सकता है क्या, स्थानीय समस्याओं को हैंडल कर सकता है क्या? जी नहीं। तो ये एक कमी हो जाती है कि स्थानीय पहल को निरुत्साहित करती है, एकात्मक शासन की ये प्रमुख कमी है। तो इसे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रश्नों को समझिए, प्रश्नों को अच्छे से समझिए, कोई ऊपर से उतर के नहीं आने वाले पेपर में प्रश्न, इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 7 देखिए। दिए हुए विकल्पों में से वह देश जहां एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, उस देश को हमें देखना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है आपके सामने ऑप्शन में है दोस्तों ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहें कि अमेरिका, भारत और स्विट्ज़रलैंड संघात्मक के उदाहरण है क्या? जी हाँ। तो ऑप्शन क्या बच गया? ब्रिटेन। तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? इन ऑप्शंस में से इनमें है ब्रिटेन में। क्या और भी कोई देश है क्या एकात्मक शासन व्यवस्था के? यदि आप चैनल पर अब तक बने हुए हैं और आपने ऐसा टॉपिक पढ़ा है या फिर आप पढ़ के आंसर देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और आप नीचे कमेंट करिएगा। कम से कम 1 या 2 अन्य ऐसे देशों का नाम लिखें जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था के अच्छे उदाहरण हैं और जो हमारे सिलेबस में है। इतना हिंट देने के बाद भी यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर आप इस वीडियो पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। अरस्तु के द्वारा शासन तंत्रों को कितने भागों में बांटा गया था? शासनों का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने। प्रश्न 1 यहाँ पे क्लियर होता है। दूसरा, शासनों को जब उन्होंने वर्गीकरण किया, अरस्तु ने शासनों को कितने भागों में बांटा था? तो आपको ध्यान होना चाहिए 3 तो थे अच्छे और 3 थे बुरे।
3 तो थे अच्छे और 3 थे बुरे, इनको मैं जोड़ देता हूँ, संख्या कितनी आ जाती है 6। क्या आ जाती है 6। प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर हो गया 6। हमारा आंसर क्या हो गया 6। ठीक है ना। अब जो 3 अच्छे थे उसमें उन्होंने कहा कि मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और सीमित लोकतंत्र। लेकिन 3 जो बुरे थे उसमें उन्होंने ओलिगार्की, मेरोक्रेसी और टिरोनी ये उन्होंने कहा था। और अरस्तु का जो वर्गीकरण है, इसके मैंने जो नाम लिए हैं ये भी कई बार परीक्षा में आ जाते हैं। बाकी आपने जो नाम पढ़ रखे हैं, जो सारणी मैंने पढ़ा रखी है, वो भी इनफ है। ठीक है। तो अरस्तु के द्वारा शासन तंत्रों को कितने भागों में बांटा गया 6 में, जिसमें उन्होंने 3 और 3 तो अच्छे और 3 बुरे। ठीक है। 3 को हम सुशासन कह सकते हैं, 3 को कुशासन कह सकते हैं। ओके। तो ये था आपके लिए एक वीडियो नोट जिसमें हमने 8 प्रश्नों पर चर्चा की। 8 प्रश्नों के माध्यम से हमने कम से कम 15-16 प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा कर ली होगी। तो आई होप आप वीडियो नोट में अब तक बने होंगे। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपने हर सोशल मीडिया हैंडल पर इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अपने हर मित्र को भेजें, चाहे वो नेट परीक्षा में बैठने वाला हो, फर्स्ट ग्रेड में बैठने वाला हो या फिर किसी अन्य परीक्षा से संबंधित हो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।